नमस्कार दोस्तों। आज के इस गहन गुरुवार में मैं रोहिणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का विषय, जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आज का विषय है 3 तरीके जिससे हम अपनी ऊर्जा बदल सकते हैं। हमारी ऊर्जा बदलने के 3 तरीके। अब आप सोचेंगे ये ऊर्जा क्या है? दोस्तों, ये वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है जिसे हम एनर्जी कहते हैं या लाइफ फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से या तो हम ढीला महसूस करते हैं या हमें जिंदगी जीने का जज्बा मिलता है। जिससे ये वही ऊर्जा है जो हमें रोज सुबह फ्रेश जगाती है, जो हमें पूरा दिन कार्यरत रहने की ताकत देती है, या अगर ना हो तो हम पूरे ढीले पड़ जाते हैं। ये वही ऊर्जा है दोस्तों जिसके तहत हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। तो आइए आज इस विषय के ऊपर बात करेंगे थोड़ी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हर चीज दोस्तों ऊर्जा है। आप सोच के देखिए, आप सांस लेते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम स्वयं एक ऊर्जा है, हम खुद भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है ना। हम बात करते हैं, वो एक एनर्जी है, और एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ये फिजिक्स का लॉ है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है, या एक आकार से दूसरे आकार में, या एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। जैसे कि मान लीजिए बर्फ है, वो पिघल जाता है तो पानी बन जाता है, उसको आप आग लगा देते हैं, उसकी भाप बन जाती है वही एनर्जी। वो सिर्फ उस एनर्जी ने अपना रूप बदला है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। भाप बन के भी वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे होंगे और उसी से हमें बारिश मिलती है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, वो हर चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि हम उसको किस एनर्जी के साथ या किस ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, कभी हम एकदम ढीले होते हैं, कभी हम में एकदम जोश होता है ना। हम सिर्फ जोश वाली एनर्जी समझते हैं, या मुझ में एनर्जी नहीं है आज, ये वाली एनर्जी समझते हैं। लेकिन अगर ये समझे हम कि किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को बदल सकते हैं। बदलना क्यों जरूरी है दोस्तों? मान लीजिए किसी दिन अगर हम बहुत ढीला महसूस कर रहे हैं, बहुत ही कम ऊर्जा महसूस कर रहे हैं हम अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर। जैसे कई बार अगर आप नोटिस करेंगे, ज्यादा ठंड की जगह या ज्यादा बारिशें जहां होती हैं, कई दिनों तक सूरज नहीं निकलता है, वहां अपने आप लोगों को ढीला लगने लग जाता है। क्यों? विटामिन डी की कमी। सूरज नहीं निकलता है, सूरज निकलता है रोज अपनी रोशनी से, वो एक नई ऊर्जा पैदा करता है सबके भीतर। और जिस दिन हमें अगर काफी दिन बीत जाते हैं बिना सूरज की किरणों के, तो हम अपने आप ढीला महसूस करते हैं, उठने का मन नहीं करता है बिस्तर से, आलस फैलाने का मन करता है, होता है ना। ऐसे ही कई बार कभी कभी जब हमारे भीतर की, हमारे अंदर की ऊर्जा कम हो जाती है, उसकी कमी हम महसूस करते हैं, तब भी दोस्तों हम कई बार अपने काम ढंग से कर नहीं पाते हैं। अब ये अंदर की ऊर्जा क्या है? अंदर की ऊर्जा वही है जिसको आप कई बार मूड कहते हैं, मेरा मन नहीं है कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो दोस्तों, ये जो हमारी स्थिति होती है कि कभी कभी हमारा काम करने का मन नहीं करता है, या कुछ करने का मन नहीं करता है, या बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है, या ढीला महसूस हो रहा होता है, अच्छा सा नहीं लग रहा है महसूस हो रहा होता है, तो ऐसी हालत में क्या करें हम जिससे कि हम अपनी खुद की ऊर्जा बदल सकें और वही उत्साह वाली ऊर्जा ला सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें।
ऐसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? आइए, आज हमारी चर्चा का विषय यही होगा और मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप अपनी ऊर्जा बदल सकते हैं। इसे अगर आप अपनाएंगे तो दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे कि आपकी जिंदगी बदल के रह जाएगी। आपकी ऊर्जा तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन आपकी जिंदगी की ऊर्जा बदल जाएगी। लेकिन करना आपको वही है, बस करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने आप को अपने मन में कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं? आप सुबह जब नींद से उठते हैं तो क्या किसी मकसद के साथ उठते हैं? कोई ध्येय है आपका आपकी जिंदगी में? आप अपने आप को क्या समझते हैं? क्या आपने डिसाइड करके रखा है? क्या आपने अपने लिए तय करके रखा है कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, कि आप एक सक्सेसफुल इंसान नहीं हैं? क्या आप एक कामयाब इंसान हैं या आप एक कामयाब इंसान नहीं हैं? ये आपने अपने माइंड में, अपने मन में क्या तय करके रखा है दोस्तों? इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अभी इसी वक्त इस वीडियो को आप प्लीज पॉज कीजिएगा और ये लिखिए। एक नोटबुक और पेन जरूर साथ में रखा करें जब भी आप मेरी वीडियो देखें। अभी अपने आप इस वीडियो को पॉज करके ये लिखिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसे वाक्य आप अपने बारे में बोलते हैं। ऐसे 3 वाक्य आप अपने बारे में लिखिए कि मैं उदाहरण के तौर पे, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो मेरे ज्यादा से ज्यादा 80% मार्क्स आएंगे, 80% मार्क्स से ज्यादा मुझे मिल नहीं सकते। ये आपने अपने लिए डिसाइड किया है तो वो लिखिए। या आप ये सोचिए कि मैं सिर्फ इतना ही काम कर सकती हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकती हूं। या और क्या चीज जो आपने अपने लिए तय कर रखी है, अपनी सीमा कहाँ तक तय कर रखी है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, या ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे कौन से वाक्य हैं इस तरह के जो आपके माइंड में सबसे पहले 3 वाक्य जो आ रहे हैं वो अभी इसी वक्त लिखिए। आपने अपनी पहचान क्या बनाई है दोस्तों, उसे लिखिए। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद अभी तो सिर्फ 3 लिखें, इसके बाद आप एक पूरी लिस्ट बनाइए इन चीजों की। आप अपने आप के बारे में अगर आप किसी को बताते हैं कुछ, तो आप क्या कहते हैं, क्या वाक्य होते हैं आपके, इसके बारे में जरूर लिखिए। वो वाक्य आप लिखें दोस्तों। ओके, अब ये जो आपने लिस्ट बनाई है, इसका हमने क्या करना है, अब उसे जरा गौर से पढ़िए। आप अब समझेंगे आपने अपनी सीमा कहां तक बना रखी है, कहां तक आपने अपनी सीमा बना रखी है। ओके, अब दोस्तों सबसे पहला एक जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूं, सीधे बैठिए, कंधे सीधे रखें, कंफर्टेबली बैठिए, लेकिन कंधे सीधे रखिए और ध्यान दीजिए मेरी बात पे। जैसे मैं बोलूंगी मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा प्लीज। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी नजरों के सामने एक बड़ा सा हाईवे देखिए। आपके बंद आंखों की नजरों के सामने एक बड़ा सा हाईवे देखिए। एक लंबा खूबसूरत सा रास्ता दूर तक जा रहा है। इसके आसपास आपको बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, पानी नजर आ रहा है, ये ब्रिज है। कैसा हाईवे है ये, देखिए उसे, उसमें रंग भरिए। उस पे किस तरह की गाड़ियां जा रही हैं, किस तरह की गाड़ियां आपसे दूर जा रही हैं और किस तरह की गाड़ियां आपकी तरफ आ रही हैं। गौर से देखिए।
इस खूबसूरत भव्य रास्ते को देख के आपको क्या लग रहा है? महसूस कीजिए। और जैसे आपकी नजर इस रास्ते पे, इस राह पे आगे बढ़ती है, आपको एक व्यक्ति नजर आ रही है। उसने अपनी गाड़ी रोड के साइड में पार्क करी है और जो साइड में फुटपाथ है उस पे वो खड़े हैं, खड़ी हैं। उनकी पर्सनालिटी आपको बहुत ही अच्छी लग रही है। आप मन में सोचते हैं, वाह क्या पर्सनालिटी है, क्या गाड़ी है, और कितनी सहजता से वो सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, फुटपाथ पे हाईवे पे फुटपाथ पे खड़े हैं, आपसे काफी दूर, लगभग उस जितनी सड़क आपको नजर आ रही है उसके बीचों बीच। कैसे कपड़े पहने हैं इस व्यक्ति ने, इनका कॉन्फिडेंस कैसा है? धीरे से यह व्यक्ति आपकी तरफ देखती है। जिस तरह वो इधर उधर नजर घुमा रही है, ये व्यक्ति जो खड़ी है वहां पर, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, जो भी आपको लग रहा है, जैसे ही ये आपकी तरफ देखते हैं, आप देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो आप हैं। ये आपका वो वर्जन है जो आप बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? क्या सपना है आपका? अगर आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर पैसे, वक्त या और कोई भी कमी नहीं हो आपकी लाइफ में, तो आप क्या बनना चाहेंगे? आप कितने परसेंटेज पाना चाहेंगे? आप कौन से सपने साकार करना चाहेंगे? ये व्यक्ति जो आपकी तरफ धीरे से मुड़ के देख रही है, ये व्यक्ति वही व्यक्ति है दोस्तों, आप हैं, जो आपने अपने सपने में देखा अपने आप को, जो सपना आपने अपने आप के लिए देख रखा है, ये व्यक्ति वही सपना जी रही है। कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहा है? कैसे लग रही है? क्या कपड़े पहने हैं? चेहरे पे भाव कैसे हैं? आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या रंग हैं? इन रंगों को अपने जहन में बड़ा कीजिए, गहरा कीजिए, ब्राइट बनाइए। महसूस कीजिए जो वो व्यक्ति महसूस कर रही है या कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपका अपना भविष्य है। भविष्य में जो आप बनना चाहते थे, ये व्यक्ति वो बन चुका है या बन चुकी है। आप जो भी हासिल करना चाह रहे थे, ये व्यक्ति आपका भविष्य के आप उसे ऑलरेडी पा चुकी है या पा चुके हैं या चुका है। महसूस कीजिए वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या खुशी महसूस हो रही है उन्हें, कैसे दिख रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस है, किस रौब से खड़ी हैं।
समझ लीजिए कि अगर वो आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है, मतलब आप जो भी पाना चाह रहे थे वो आप पा चुके हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं आप जब वो चीज आप पा चुके हैं? तो आपके आसपास के लोग आपको किस तरह से बधाई देंगे? उनकी आवाजें सुनिए मन में, कैसे लग रहा है आपको? महसूस कीजिए कितना बढ़िया लग रहा है। धीरे से ये व्यक्ति जो आपकी तरफ देख रही है, अब उनका भी ध्यान आपकी तरफ जाता है और वो मुस्कुरा के आपसे कह रही हैं, मुमकिन है, हमने कर दिखाया, हर चीज मुमकिन है, हमने कर दिखाया। धीरे से इस छवि को, इस व्यक्ति की छवि को, आपके भविष्य वाली छवि को अपने मन में संजो के रखिए। महसूस कीजिए आप कैसे महसूस कर रहे हैं ये सब हासिल करने में। उसे अपने नजरों के सामने, अपने नजरों में भर के रखिए, उसमें रंग भरिए, उन रंगों को बड़ा गहरा, चमकीला, खूबसूरत बनाइए। वो आवाजें सुनिए जो उस व्यक्ति के आसपास चल रही हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं, आपके आसपास के लोग जो आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपको बधाइयां दे रहे हैं, उनकी आवाजें सुनिए। अपने चेहरे पे एक बड़ी सी कॉन्फिडेंट सी, आत्मविश्वास भरी मुस्कान लेके आइए। और धीरे से आंखें खोलिए, अपने आसपास देखिए। कैसा लगा अपने आप से मिलके, अब आपके भविष्य से मिलके? दोस्तों, ये था दोस्तों एक छोटा सा विजुअलाइजेशन वाला एक्सरसाइज। इसे आप रोज करें, जैसे दिन में अनेक बार कीजिए। सुबह उठते ही पहले जरूर कीजिए, रात को सोने से पहले आखिरी बार जरूर कीजिए। और इसमें रोज नए रंग भरिए, जो भी आप भरना चाहते हैं। जहां जहां उस लिस्ट में आपने अपने आप को लिमिटेशन दे रखी है, उस हर लिमिटेशन को हटा के इस छवि में रंग भर दीजिए। ये हुआ पहला कदम। ये पहला कदम है आपकी ऊर्जा बदलने के लिए। अब आप मुझे बताइए, जब आप ये विजुअलाइज कर रहे थे, इस व्यक्ति को देख रहे थे, क्या आप अपने आप सीधे हो गए? क्या आपके चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ गई? अगर नहीं आई है तो ये दोबारा कीजिए, इसको वापस पीछे कीजिए और दोबारा से ये पूरी एक्सरसाइज कीजिए। और इसको जितना महसूस कर सकते हैं, जितना आप अपने लिए सच कर सकते हैं, उतना सच कीजिए दोस्तों। जितने आप इसमें रंग भरेंगे ना, उतना आप इस सपने के सच्चाई तक पहुंचेंगे, उतना ये सपना आपकी सच्चाई बनता जाएगा। और ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपकी ऊर्जा चेंज करने का, आपकी ऊर्जा बदल देने का। जब आप अपने आप को सक्सेसफुल देखेंगे तो अपने आप उसकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। दूसरा कदम, दूसरा स्टेप, इसकी तरफ बढ़ने के लिए एक चीज आपको रोज करनी होगी। एक तो आप अपने नजरों में, आपके मन की नजरों से इस छवि को रोज देखेंगे, महसूस करेंगे, आवाजें सुनेंगे। दूसरा, आप इसे लिखेंगे दोस्तों। रोज सुबह एक एफर्मेशन के तौर पे उसे रोज लिखिए। जब आप इस चीज को रोज लिखते हैं, उसको आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में सेट कर रहे होते हैं।
आप अपने जिंदगी की स्टोरी, आप अपने जिंदगी की कहानी अपने हाथों से लिख रहे हैं दोस्तों, लिटरली। इस बात पे विश्वास रखिए। रोज अगर आप ये सुबह लिखेंगे ना, जो जो आपने इसमें देखा, उस व्यक्ति ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसे दिख रहे हैं, वो कितना कॉन्फिडेंटली चल रही है, चल रहा है, कितना स्मार्ट लग रहा है, लग रही है, कितनी बढ़िया गाड़ी चला रही है, चला रहा है। जो भी रंग आपको भरने हैं दोस्तों, आपकी जिंदगी है, आपकी कहानी है, आप उसके डायरेक्टर हैं, उसके कहानीकार हैं। आपकी जिंदगी आप जैसी चाहें लिख सकते हैं दोस्तों, तो लिखिए। तीसरा कदम लिटरली कदम, तीसरा कदम लेना उसकी तरफ, एक्शन। उसकी तरफ चलने के लिए एक्शन लीजिए। अगर आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका फील्ड है उसमें आप नई चीजें किस तरह से सीख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को इतना काबिल बना सकते हैं कि आप उस मुकाम तक पहुंचे, उसकी तरफ काम कीजिए दोस्तों। एक्शन लीजिए। उस तरफ चलने के लिए पढ़ाई कीजिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कहानियां पढ़िए। जिस फील्ड में भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं दोस्तों, उस फील्ड के लोगों की कहानियां पढ़िए। उस फील्ड में जरूर कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सक्सेसफुल होंगे, जो बहुत कामयाब होंगे। उनकी कहानियां पढ़िए। उन्होंने वो मकाम कैसे हासिल किया, उसके बारे में जानिए। उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी बदलनी पड़े, उसके बारे में जानिए। आपको क्या नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, जानिए, सीखिए। पूछिए अपने आप से कि ये कामयाबी हासिल करने के लिए मुझे कौन सी नई चीज सीखनी चाहिए, मुझे क्या कदम लेना चाहिए, और वो कदम लीजिए, कदम उठाइए। और फिर दोस्तों, आपकी ऊर्जा बदलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे कैसा भी दिन हो, बाहर सूरज उगा हो या ना उगा हो, आप अपनी ऊर्जा से पूरी दुनिया को जगमगा देंगे। क्योंकि फिर आपके नजरों के सामने एक वजह है, एक मकसद है, अपनी खुद की कामयाबी का, जिसकी वजह से आप बिस्तर से फट से उठ जाएंगे। आप अपना वक्त खामखा जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो दोस्तों, बताइए मुझे, ये 3 तरीके अपनी ऊर्जा बदलने के आपको कैसे लगे? क्या आपने इसे आजमाया? आपको कैसा महसूस हुआ? क्या इससे आपको कोई फायदा हुआ? इसको कुछ दिन तक करके देखिए और फिर मुझे बताइए। आइडियली 21 दिन लगते हैं हमें पुरानी आदतें छोड़ने में और नई आदतें अपनाने में। 21 दिन का वक्त तो कम से कम दीजिए। आइडियली मैं कहूँगी 30 दिन, और फिर देखिए कुछ फर्क आया आपकी जिंदगी में। अगर आप ये तरीके अपनाएंगे, इसे रोज करेंगे लगातार, अगर एक भी दिन छूट जाए तो फिर से डे 1 से शुरू करना होगा, पहले दिन से शुरू करना होगा। अगर ये आप कमिटमेंट अपने आप के लिए दे सकते हैं दोस्तों, तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी जिंदगी बदल के रहेगी और आपको अपने सपने के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आया या आपको पसंद आया, तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा नीचे, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके उन परिवारजनों के साथ जिन्हें आपको लगता है ये सुन के मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगता है जिनके ये काम आ सकता है। आप उनके साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो नीचे एक लाल बटन है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे वो ग्रे कलर का हो जाएगा। उसके बगल में एक बेल है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जब भी मैं एक नया वीडियो डालती हूँ आपको मैसेज मिल जाएगा। उससे दोस्तों, हम और आप, हमारा रिश्ता यूं ही बरकरार रहेगा। सो थैंक यू सो मच। आप ही लोगों की वजह से दोस्तों ये वीडियो भी मैं बना पा रही हूँ। कभी जो मैंने हर चीज में जहां पे मुझे डर लगता था कि मैं कैमरा के सामने नहीं आ पाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी,
वो हर लिमिट आप लोगों की वजह से मैं पार कर पाई हूँ। और अगर ये मैं कर सकती हूँ जिसको एक कैमरा ढंग से ऑपरेट करना भी नहीं आता था, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई मकाम नहीं है जो आप लोग अगर तय करें तो आप हासिल नहीं कर सकते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने हर सपने को अंजाम दें, आप हर कामयाबी हासिल करें, मैं आप लोगों से आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अगली बार मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।